वैसे तो यूट्यूब पर मून नाइट के ओरिजिन के बारे में यूट्यूब पर ढेर सारी वीडियोस हैं और आपने वो देखी भी होंगी। आप लोग ये तो जान ही गए होंगे कि बुशमैन द्वारा जब मार्क स्पेक्टर को पेला गया था और उसको मरने के लिए इजिप्ट के एक रेगिस्तान में छोड़ दिया गया था और बाद में कैसे उसको इजिप्ट के चंद्र देवता यानी खोंशू के द्वारा बचाया गया और उसको मून नाइट की ताकत मिल गई। तो इसीलिए हम इसके ओरिजिन के बारे में ज्यादा फोकस नहीं करेंगे क्योंकि ये तो बात आप लोगों को पहले से ही पता होगी। इस वीडियो में मैं आपको मून नाइट के बारे में 5 ऐसी बातें बताऊंगा जो शायद ही आपने पहले कभी सुनी होंगी और लास्ट में एक बोनस फैक्ट भी होगा। इन 5 बातों से आपको मून नाइट के ओरिजिन को और डीपली जानने में मदद मिलेगी। मार्वल का ये कैरेक्टर इतना हिलेड़ा कैरेक्टर है ना, इसने अपने आजू बाजू इतनी खिचड़ी और रायता फैलाया हुआ है ना कि मेरे हिसाब से मून नाइट का ये कैरेक्टर डेडपूल के कैरेक्टर से भी ज्यादा हटकेला हुआ है। इस वीडियो में हम मून नाइट के फादर के बारे में जानेंगे और साथ में जानेंगे कि मून नाइट और उसके सगे भाई की आपस में जानलेवा दुश्मनी क्यों है और साथ ही हम इस वीडियो में जानेंगे कि मून नाइट की जिंदगी को जंड करने वाले खोंशू की लाइफ को भी मार्वल के किस कैरेक्टर ने जंड करके रखा है। तो चलो यार वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले ये छोटा सा बस इंट्रो देख लो। हाँ, नहीं देखना तो स्किप भी कर दो, कोई बात नहीं। Lit. Roll up to the party, 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 roll up to the party। मार्क स्पेक्टर यानी कि मून नाइट का जन्म अमेरिका के शिकागो के एक गरीब हिस्से और एक यहूदी परिवार में हुआ था। उसके पिता जो एक यहूदी रब्बी थे, वो बचपन में जब जर्मनी ने चेकोस्लोवाकिया पर आक्रमण किया था तो उसमें नाजी अभियोजना में बचने में कामयाब रहे थे और वो शिकागो में आ गए। मार्क के पिता नस्ल भेदी के शिकार थे और बचपन में मार्क को ये समझ नहीं आता था कि उसके पिता इसके खिलाफ आवाज क्यों नहीं उठाते और बाद में मार्क ने अपने पिता के नक्शे कदमों पर चलने से इनकार कर दिया और वो एक बॉक्सर बन गया। उसके बाद मार्क ने मरीन फोर्स को ज्वाइन कर लिया और उसके बाद वो CIA के साथ काम करने लगा। मार्क ने अपने भाई रैंडल के साथ भी काम किया था, लेकिन रैंडल ने मार्क की गर्लफ्रेंड को मार दिया था क्योंकि उसको मिलिट्री के किसी सीक्रेट आर्म योजना के बारे में पता लग गया था। बाद में मार्क ने अपने भाई रैंडल को मार के इसका बदला भी लिया। कम से कम उसे यही लगता था कि उसने रैंडल को मार दिया है, लेकिन ऐसा नहीं था। रैंडल बच गया और बाद में आगे जाकर मून नाइट के सबसे बड़े दुश्मनों में से एक बन गया। आपको तो ये पता ही होगा कि मार्क स्पेक्टर यानी कि मून नाइट पर्सनालिटी स्प्लिट डिसऑर्डर का शिकार है। अगर आपको नहीं पता ये क्या होता है तो आपने अपरिचित तो देखी होगी, नहीं देखी तो देख लो जाके। तो बात ये आती है कि मार्क स्पेक्टर की असल में कितनी पर्सनालिटी है, उसकी कितनी पहचान है। वेल, इसका जवाब है कि इसकी कोई भी सटीक संख्या नहीं है या कहें कि अज्ञात है, उसके बारे में अभी तक नहीं बताया गया है। लेकिन उनमें से 5 पर्सनालिटीज को बड़े ही सटीक रूप से दिखाया गया है, जिनमें से पहला है मार्क स्पेक्टर यानी कि मर्सनरी, दूसरा है करोड़पति स्टीव ग्रांट, तीसरा है कैब ड्राइवर जैक लॉकली, चौथा है मिस्टर नाइट जो पूरी तरह से सफेद सूट में रहता है और ये कानून और पुलिस की मदद करता है। इसको हम मून नाइट का साफ सुथरा संस्करण कह सकते हैं। और 5वां है खुद मून नाइट। जी हाँ, मून नाइट भी एक मार्क स्पेक्टर की पर्सनालिटी ही है। एक बार तो एक कॉमिक बुक में मार्क स्पेक्टर एक अंतरिक्ष पायलट की भी पर्सनालिटी अपना चुका है, जिसका एकमात्र मिशन था अंतरिक्ष बेड़ियों की एक शातिर दौड़ का शिकार करना। इसीलिए मैंने पहले भी कहा था कि मून नाइट का कैरेक्टर डेडपूल से भी ज्यादा सटकेला कैरेक्टर है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि जब बुशमैन मार्क को पेल के उसको अधमरा करके इजिप्ट के एक रेगिस्तान में मरने के लिए छोड़ देता है और बाद में जब खोंशू यानी कि अपने इजिप्ट के चंद्र देवता आकर मार्क को बचा लेते हैं और उसको मून नाइट की ताकत देते हैं और बदले में खोंशू मार्क को जीवन भर अपनी सेवा करने के लिए मना लेता है। और हमें बाद में जाकर पता चलता है कि असल में खोंशू ने मार्क को उसी रात नहीं चुन लिया था। असल में खोंशू ने मार्क को उसके बचपन में ही उसे अपनी सेवा करने के लिए और मून नाइट बनाने के लिए चुन लिया था। मार्क की जिंदगी में जितनी भी चीजें झंड चल रही थी उसके पीछे सिर्फ खोंशू का याद था, लेकिन वो मार्क नहीं था जिसका बुरी तरह से काटा गया था। खुद खोंशू की जिंदगी को भी किसी ने झंड करके रखा था और वो था डीमन मेफिस्टो। जब मार्क यानी कि मून नाइट ने पाया कि उसका मालिक भी उतना ही शिकार है जितना कि वह खुद है, तो वो अनिच्छा से खोंशू की रक्षा करने के लिए तैयार हो गया और मून नाइट ने मेफिस्टो को मार डाला और अपनी सभी शक्तियां खोंशू को सौंप दी। मून नाइट मार्वल की कई सुपर हीरो टीम्स का भी हिस्सा बन चुका है, जिसमें मार्वल नाइट, वेस्ट कोस्ट अवेंजर्स और सीक्रेट अवेंजर्स हैं। मून नाइट अवेंजर्स और एक्समैन की लड़ाई में अपने साथी अवेंजर्स का पक्ष लेते हुए
एक्समैन के खिलाफ भी लड़ चुका है। 2011 में मून नाइट की एक शॉर्ट सीरीज निकाली गई थी जिसमें उसके मल्टी पर्सनैलिटी डिसऑर्डर को अलग अंदाज से दिखाया गया था। हालांकि इसमें वह अकेले काम कर रहा होता है, लेकिन स्पेक्टर का मानना था कि वह अभी भी कैप्टन अमेरिका, स्पाइडरमैन और वुल्वरीन के साथ काम कर रहा है और वह अवेंजर्स का सदस्य है। लेकिन वास्तव में ऐसा कुछ नहीं होता, ये सब बस उसके सिर में चलता रहता है। अब बात करते हैं मार्क स्पेक्टर यानी कि मून नाइट की पावर के बारे में। वह एक अच्छा पायलट, एक अच्छा जासूस और सभी प्रकार के हथियार चलाने में माहिर है और वो नए नए हथियार और गैजेट्स बनाने में भी माहिर है, जैसे कि आपने बैटमैन के पास देखे होंगे ना, कुछ वैसे ही। मार्क स्पेक्टर एक मास्टर मार्शल आर्टिस्ट है। वो अलग अलग भाषाएं बोलने में भी माहिर है, जैसे अंग्रेजी, अरबी, मिस्र और सुडानी भाषाएं बड़ी ही फ्लुएंट से बोल लेता है। मून नाइट के पास टेलीपैथी प्रतिरोधी क्षमता भी है। उसके दिमाग पर कोई भी काबू नहीं कर सकता। उसके पास टेलीपैथी की पावर भी है और वो कभी नहीं मर सकता। जब भी मून नाइट के हाथ पांव टूट जाते हैं या वो मर जाता है तो खोंशू उसे फिर से दोबारा जीवित कर देता है और उसके सभी घावों को भर देता है। और इसकी सबसे बड़ी कमजोरी है इसकी मानसिक बीमारी और दिमाग की क्षति। वह इतने भयंकर पागलपन से ग्रस्त है कि इसका वर्णन भी नहीं किया जा सकता है। उसकी मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर ही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी है। अब बात करते हैं बोनस फैक्ट की। मून नाइट को मार्वल का बैटमैन कहा जाता है, लेकिन ये बात सच भी है और नहीं भी। मून नाइट बैटमैन जैसा अमीर तो है और उसके पास कई हथियार और गैजेट्स भी हैं और वो बैटमैन जैसा गुस्सेल भी है, लेकिन उसका ओरिजिन बैटमैन से बिल्कुल अलग है और उसकी पागलपन की हद बैटमैन से भी कहीं ज्यादा है। बैटमैन कई बार गुस्से में पागल तो हो जाता है, लेकिन उसके गुस्से में दरिंदगी नहीं है। यही फर्क है बैटमैन और मून नाइट में। जब मून नाइट को गुस्सा आता है तो उसकी दरिंदगी की हद पार हो जाती है। वो बैटमैन से कई ज्यादा खूंखार और क्रूर बन जाता है। और बैटमैन और मून नाइट का जो सबसे बड़ा डिफरेंस है वो है उसका मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर। ब्रूस वेन का अपने दिमाग पर हर वक्त काबू रहता है, लेकिन मार्क स्पेक्टर का अपने दिमाग पर काबू नहीं रहता। उसको खुद पता नहीं होता कि उसके दिमाग में क्या खिचड़ी बन रही है। और मैं जैसा कि मैंने पहले भी कहा, इसको आप समझना चाहते हो तो जाके अपरिचित देख लो। अगर आप लोग एक और पागलपन तक के हद की सीरियल किलर की सीरीज देखना चाहते हैं तो आप मेरी ऊपर वाली वीडियो क्राइम सीरीज पर क्लिक कर सकते हैं। और अगर आपने मेरी स्पाइडरमैन नो वे होम की रिव्यू की वीडियो नहीं देखी तो आप नीचे वाली वीडियो पर क्लिक कर सकते हैं। मैं आपको वीडियो रिकमेंड इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये फैक्ट्स और वीडियो यहीं पर खत्म हो चुकी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। ए बॉक्सर पट्टी निकाल, मार बीड़ी का बंडल निकाल दे। Oh no! मेरे पास नहीं है, जो सामने देख रहा है उसके पास है। ससुरा किधर है बे बीड़ी का बंडल? आज पूरी रात बीड़ी का सुट्टा मारूंगा रे।